या हाय गाइस। आज क्या है कि मेरा यूट्यूब पे पहला दिन है और मैं एक डेमो वीडियो के तौर पे जेडीके जेआरई और जेबीएम को एक्सप्लेन करने वाला हूँ आप लोग के सामने। एंड मैं फ्यूचर में क्या नेक्स्ट सैटरडे मोस्ट प्रॉब्ली मैं जावा का एक फुल कोर्स भी लेके आऊंगा, जो जिसमें आपको हर चीज मिलेगा। पर डे तो नहीं, बट सैटरडे संडे आप लोगों को वीडियोस मिलेंगी। वो मैं बाद में बात करूंगा, अगले सैटरडे ही। बट अभी क्या है कि टाइम को वेस्ट नहीं करते हैं और जेडीके जेआरई जेवीएम का एक डेमो वीडियो जो मैंने शूट कर रहा हूँ वो आप लोगों के सामने रखता हूँ। ठीक है। नाउ जेडीके होता क्या है? ठीक है। जेडीके क्या है ना कि आप जब भी जावा का कोड लिखते हो, तो अगर आपको जावा के कोड को एग्जीक्यूट कराना है, रन कराना है, ठीक है, तो आपको ना जेडीके आपके सिस्टम में होना चाहिए। अगर आपके सिस्टम में जेडीके नहीं है तो जावा का कोड एग्जीक्यूट नहीं करेगा। ठीक है। तो जेडीके बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है। तो जेडीके इंपॉर्टेंट है। ठीक है, जावा के कोड को एग्जीक्यूट कराने के लिए। अब मैं बताता हूँ। जस्ट लाइक जेडीके यहाँ हुआ, ठीक है, जेडीके हुआ। ये एक फिगर का ये फिगर मैंने एक्सप्लेन किया है। जस्ट लाइक ये हुआ जेडीके, ये हुआ जीआरई। ठीक है। जेडीके के अंदर आ जाता है जीआरई, जीआरई के अंदर आ जाता है जेबीएम, इन बिल्ड लाइब्रेरीज एंड कंपाइलर। ये जस्ट मैंने एक फिगर के थ्रू आप लोगों को रिप्रेजेंट किया हुआ है। ठीक है। एंड नाउ अब बात यह है कि जेडीके होता क्या है। नाउ जेडीके का सबसे पहले तो जेडीके का जो फुल फॉर्म होता है वो होता है जावा डेवलपमेंट किट। मैंने यहाँ लिखा भी है, जेडीके स्टैंड्स फॉर जावा डेवलपमेंट किट। ओके। एंड अब जेडीके का काम क्या होता है? देखिए, जब भी आपको मैंने पहले ही बोला है कि जब भी डेवलप करना है, कोई भी प्रोग्राम कंपाइल करना है एंड रन करना है प्रोग्राम को, तो हमें ना जेडीके क्या करता है, जितने भी टूल्स हैं, लाइब्रेरीज है एंड इन्वायरमेंट प्रोड्यूस करता है। ठीक है, देता है। नाउ ये तो बात हुई आपका जेडीके का। नाउ उसके बाद आता है जीआरई। अब जीआरई क्या करता है? अब जीआरई का क्या होता है ना कि जीआरई स्टैंड्स फॉर जावा रन टाइम इन्वायरमेंट। ओके। जीआरई क्या करता है ना कि आपको ना एक कंफर्ट जोन प्रोवाइड करता है जहां पे आप जावा के कोड को एग्जीक्यूट करते हो। ठीक है। दैट्स इट। नाउ अब जीआरई के अंदर क्या क्या आता है? जीआरई के अंदर आता है जेबीएम। ठीक है। सम इनबिल्ट लाइब्रेरीज हो गया और कंपाइलर हो गया। ठीक है, मैंने यहाँ पे बताया है जीआरई के अंदर क्या आता है, जेबीएम, इनबिल्ट लाइब्रेरीज एंड कंपाइलर। सो अभी तो मैं डायरेक्ट जेबीएम पे नहीं जा रहा हूँ, थोड़ा आपको इधर बता रहा हूँ। अभी मैंने लिखा नहीं है, ये सब मैंने कोर्स में अच्छे से लिख के लाऊंगा एंड अच्छे से आप लोगों को सब चीज अच्छे से बताऊंगा। ठीक है। बट मैं ओनली बताता हूँ कंपाइलर क्या होता है। कंपाइलर ना एक सॉफ्टवेयर टूल है। ठीक है। जो क्या करता है ना कि आप जो कोड को लिखते हो जावा में, उसके रूल्स एंड सिंटेक्स को चेक करता है। और अगर आपका रूल और सिंटेक्स दोनों सही है, तो ये ना क्या करता है ना, डॉट क्लास फाइल में कन्वर्ट करता है। ठीक है, सोर्स फाइल को डॉट क्लास फाइल में कन्वर्ट करता है। अब तो ये बात हुई कि सही है तो डॉट क्लास में कन्वर्ट करेगा, गलत है तो गलत है तो वो क्या करेगा ना कि उसको वो दे देगा कि रुक जाइए, ये कंपाइलेशन एरर है। ठीक है, कंपाइल टाइम एरर हो गया, आपको फर्दर आगे नहीं बढ़ना है। ठीक है। अब जो डॉट क्लास फाइल होता है ना, उसमें क्या होता है ना कि मैंने इधर लिखा हुआ है, डॉट क्लास फाइल में क्या होता है कि वो बाइट कोड में लिखा होता है। ठीक है, बाइट कोड में जितने भी कोड्स है वो बाइट कोड में लिखे होते हैं। ठीक है, बाइट कोड में लिखे होते हैं। और जो बाइट कोड होता है उसको हम लोग इंटरमीडिएट कोड भी करते हैं। क्यों? क्योंकि पता है ना, वो जो बाइट कोड है ना ही वो ह्यूमन समझ सकता है ना ही मशीन समझ सकता है। ठीक है, तब हमारा काम आता है जेबीएम का। नाउ अब जेबीएम क्या होता है? जेबीएम स्टैंड फॉर जावा वर्चुअल मशीन। ओके। अब देखो, जेबीएम भी क्या है कि एक सॉफ्टवेयर टूल है जो जीआरई के अंदर पाया जाता है। ठीक है, जो रिस्पॉन्सिबल होता है बाइट कोड को बाइनरी कोड में कन्वर्ट करने के लिए। ठीक है, बाइट कोड जो डॉट क्लास फाइल में होता था उसको बाइनरी कोड में कन्वर्ट करने के लिए, सो दैट कि मशीन समझ सके, क्योंकि मशीन हमेशा बाइनरी कोड ही समझता है। एंड ऑल्सो वो क्या करता है ना, एग्जीक्यूट, तो जो भी बाइनरी कोड में है उसको एग्जीक्यूट करता है लाइन बाय लाइन। ठीक है। अब सुनो, अब जो बाइट कोड को बाइनरी कोड में कन्वर्ट करता है, यहाँ पे क्या होता है ना, एक जिसमें पाया जाता है जिट कंपाइलर, जीआईटी कंपाइलर। ठीक है, जीआईटी का फुल फॉर्म होता है जावा इन टाइम, सॉरी जस्ट इन टाइम। ओके, जस्ट इन टाइम। वो क्या करता है ना कि बाइट कोड को बाइनरी कोड में कन्वर्ट करता है। फिर आता है इंटरप्रेटर। इंटरप्रेटर का काम होता है जितने भी कोड्स हैं उनको लाइन बाय लाइन एग्जीक्यूट करने का। तो ये सब चीज मैं लाऊंगा फ्यूचर में। ठीक है, जब मैं अपना कोर्स लेके आऊंगा अगले सैटरडे को तब। बट अभी के लिए बस इतना ही है, इसलिए क्योंकि और
उस कोर्स में मैं सीख जाके आपको सब चीज बनाऊंगा, आपको पूरा प्लेसमेंट रेडी कर दूंगा। हो सकता है कि आधा कंप्लीट करेगा, पूरा कंप्लीट करने के बाद मैं एक प्रोग्रामिंग का भी कोर्स लाऊं, ठीक है। बट अभी के लिए बस इतना ही है। और देखो आप लोग, ये फर्स्ट वीडियो है तो अगर कुछ मिस्टेक्स हुआ हो तो, बट मैं कंटेंट बहुत ही अच्छा दूंगा, ये इसकी आप लोग टेंशन न लेना। चलिए ठीक है फिर, अगर अच्छा लगे तो लाइक कमेंट एंड अपने फ्रेंड्स में शेयर कीजिए, क्योंकि नॉलेज बांटने से बढ़ता है। नो टेंशन, जस्ट चिल, देन हैव अ गुड डे, बाय।